नमस्कार। मैं अंजुमन और मैं आशा और हम स्वागत करते हैं आपका संगीत की इस कल कल बहती सरिता में। दिन भर की भागदौड़ और उठापटक की ज़िंदगी में हम सब परेशान रहते हैं और तब संगीत के ये सात सुर दिल को ही नहीं आत्मा को भी सुकून दे जाते हैं। संगीत की सरिता में हम आप गोते लगाते रहें, इसके लिए संगीत के साधक रात दिन साधना में लीन रहते हैं। और आज हम जिस दिग्गज कलाकार को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, सितार की पर थिरकती उनकी उंगलियों को हमने आपने सभी ने सराहा है। और ये कलाकार हैं सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित कार्तिक कुमार जी। ढाका में जन्मे पंडित कार्तिक कुमार एक ऐसा व्यक्तित्व, साधक, चिंतक, मनस्वी, एक कर्मयोगी कलाकार, पिता, गुरु कार्तिक कुमार। Yes, Asha. Pandit Kartik Kumar ji has inherited this rich legacy from his great-grandfather, grandfather and father, and now he is the fourth generation master of sitar. A disciple of Pandit Ravi Shankar, he started his training under his grandfather, the famous Ustad Mihir Lal Das, and followed it by training from his father, Sri Mangal Das. The gharana he follows is the Senia Gharana. This was made famous by Baba Alauddin, and stalwarts like Pandit Ravi Shankar ji and Ustad Ali Akbar Khan Saab belong to this gharana. To know Kartik ji's views about Indian classical music, let us watch these clippings. मैंने 12 घंटा रियाज़ किया, 8 घंटा रियाज़ किया। तो ये रियाज़ करने का जो है और विद्या को सीखा, सही चीज़ सीखा, तो वो चीज़ सीखने के बाद प्रैक्टिस करने का, जो रियाज़ करने का, आपको फ़र्क क्या लग रहा है पहले से और अब? फ़र्क ये है जो मीडिया ने वो सत्य चीज़ को कभी कभी मार खा जाते हैं इसमें, बिकॉज ऑफ टुडेज़ वर्ल्ड इस मीडिया ओरिएंटेड टुडेज़ वर्ल्ड। तो मीडिया मतलब प्रेस और ये बातें करना, वो करना, ये करना, जो फलाना 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 फलाना, तरक्की का हद, मतलब तरक्की के चोटी में पहुंच रहे हैं लोग। तो वो मीडिया जिनको बढ़ाते हैं उसमें उनका तरक्की हो जाता है। उसमें सच्चाई कितने हैं, सच्चाई नहीं कितने हैं, वो भी सोचने वाली बात हो जाते हैं। जो साधना किया है, समझ लीजिए 12 घंटा 15 घंटा रियाज किया और सही चीज़ सीखा, विद्या को, सही रागों का सही तालीम, वो सही गुरु, तो वो सब कभी कभी उनको भी साफल्य मिलता नहीं। 1979 में पंडित जी आपने 31 सितारों को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रोग्राम किया। हम उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे क्योंकि आज तो फ्यूज़न का दौर है और फ्यूज़न संगीत के बारे में आपका ख्याल? एक्चुअली शैलेश जी, मेरा माइंड में ये आया था जब अमेरिका में मैं था, तो उस वक्त मैंने देखा वेस्टर्न वायलिन कॉन्सर्टो, उन लोग बोलते हैं वायलिन कॉन्सर्टो, तो काफ़ी सारे वायलिन्स एक साथ में बजाते हैं, वेस्टर्न सिम्फनी, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक, व्हाटएवर। तो उसमें से आइडिया आया, जो हम तो मेरा पास काफ़ी शागिर्द, इतने शागिर्द को मैंने सिखाया थ्रू आउट इंडिया, तो मुझे लगा मैं ये काम कर सकता हूँ। तो मेरा मन में जब आया तो मैंने सारे शागिर्द लोगों को, जितने भी शागिर्द लोग हैं उन लोगों को हमने सिखाना शुरू किया। तो 4-5 साल में कई राग, कई टेक्निक, कई सब चीज़ें, इतना अच्छा उन लोगों को हमने ये विद्या दिया। देने के बाद कम से कम 30-40 शागिर्द को आप सुनेंगे वो रिकॉर्ड, तो उसका प्रमाण है। पॉलीडोर में रिकॉर्ड किया था, इंटरनेशनल रिकॉर्ड 31 सितार कॉन्सर्टो, तो वो रिकॉर्ड काफ़ी सक्सेसफुल रहा, आज भी चलते हैं। तो वो मेरा इंस्पिरेशन था। मेरा लड़का जो फ्यूशन बजाता है उनको तो मैंने क्लासिकल विद्या जितना हो सके हमने पूरा 3 घराने से हमने सितार सीखा, मेरा ढाका घराने से और इनायत खान साहब का घराने से भी मैंने सीखा, और बाबा अलाउद्दीन खान साहब के घराने के जो मुकुट गुरुजी हमारा परम पूज्य पंडित रविशंकर जी, उनके पास कितनी सारे बरसों हमने सीखे। तो वो विद्या को मैंने अपने बेटे को सिखाया। तो सभी लोगों को क्रीम चीज़ जो ईश्वर के कृपा से, गुरु के कृपा से, माता पिता का कृपा से हमको मिला, तो वो हमने अपने बेटे, एक लौता बेटा है मेरा तो 10 बच्चे नहीं हैं जो 10 को हम बांट दूंगा। तो मेरा एक ही बच्चा है, तो उनको जितना हो सके मैंने उनको 2.5 ईयर से मैंने संगीत का तालीम शुरू किया था, और 4 साल में उसको हमने सितार बजवा दिया था नीलाद्री कुमार को।
तो वो नीलाद्रि कुमार आज आपकी सेवा कर रहे हैं। तो उनको सिखाया, उनको आप जो रंग में ढालोगे वो रंग आपको मिल जाएगा। वो चाहे फ्यूशन बजाए, वो चाहे क्लासिकल बजाए। लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए जो क्लासिकल बजाने वाले फ्यूशन नहीं बजा सकते, लेकिन फ्यूशन एक नाम के बाद नाम किया है, फ्यूशन सब पसंद कर रहे हैं और लोग, यंग बच्चे लोग फ्यूशन कर रहे हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। फ्यूशन नथिंग रॉन्ग, फ्यूशन ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, एवरीबडीज़ वर्क नहीं है वो। आपकी कुछ ऐसी यादें जो आज आप हमसे शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? जो मेरा गुरुजी के साथ में जितना टाइम मैंने काम किया, बजाया, उनके साथ सीखा, वो मेरे लिए सुवर्ण समय आप बोल सकते हैं। और ड्यूक एडिनबर्ग जो इंडिया में आए थे, वो NCPA में, उनके लिए मुझे सितार बजाने का अवसर मिला। तो ये मेरे लिए एक बहुत ग्रेट ऑनर था। आई वॉज फीलिंग रियली प्राउड एंड वेरी वेरी हैप्पी कि इतने बड़े एक क्वीन एलिजाबेथ का हस्बैंड वो हमारे सामने बैठे, हम बजाएं, उनके साथ हम बात किए, उन्होंने हमसे बात किया, हमको अप्रिशिएट किया, तो मेरा म्यूज़िक को पसंद किया। आपको मैंने जिक्र किया था जो 1960 से फिल्म में ज्वाइन किया था, पिया तुझसे नैना लागे रे गाइड पिक्चर में बर्मन दादा का, SD बर्मन, उनके गाने, एक गाने थे, तो उसमें मुझे किसी ने बुलाया तो वहाँ गया। तो पिया तुझसे नैना लागे रे गाना, जो मशहूर गाना जो आज भी चलते हैं, वहीदा रहमान डांस सीक्वेंस का गाना, वो गाने में सितार बजाया था मैंने। तो तब से शुरुआत हुआ। सैकड़ों पिक्चर में बजाया। तो पिक्चर का जिक्र करने से क्या, किसका नाम कौन जानता है, बैकग्राउंड में किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये बात हो जाती है। तो बात ये हुआ, जो चीज़ थोड़ा याद रहते वो बोलना पड़ता है, क्योंकि नाम नहीं आया था। वो मेरे महबूबा जो महबूबा जो पिक्चर था ना, RD बर्मन का म्यूज़िक, उसमें जो वो जो क्या गाने का वर्ड था, गोरी तोरी पैजनिया, वो गाने में सितार बजाया। मन्ना डे का गाना है, वो गाने में सितार बजाया। और गाने के बाद में वो कंपटीशन सीन होता है, वो घड़ी बहुत याद करता हूँ, मैं सबको बताता हूँ। लेकिन पेपर इंटरव्यू लेने के लिए भी कोई नहीं आया मेरा पास, और हम बताने को मौका भी नहीं हमको मिला, लेकिन आपको बता रहा हूँ। तो वो सिचुएशन ऐसा था, देखिए स्टूडियो में जब रिकॉर्ड करते हैं, मैं सितार बजाया, शांता प्रसाद जी तबला बजाया, गोपी किशन आज नहीं रहे, शांता प्रसाद नहीं रहे, उनका जिक्र कर रहा हूँ, याद आता है, इसलिए इमोशनली आई एम वेरी सैड, उन लोगों की याद करता हूँ। तो कोई गोपी जी डांस करे थाली में, स्टूडियो में, फिल्म सेंटर में बॉम्बे, तो वहाँ थाली में डांस कर रहे हैं, मैं सितार लेके बैठा हूँ, सितार बजा रहा हूँ, शांता प्रसाद जी तबला बजा रहे हैं, और घुंघरू बजाने वाले एक थे। 4 आदमी का कार्यक्रम है वो कमाल। आप देखिए, उसमें एक पिक्चर में दिखा रहा है, राजेश खन्ना कंपटीशन में सितार बजा रहे हैं, और हेमा मालिनी आए, वो डांस कर रहे कंपटीशन से। तो वो कभी कभी याद आता है, तो लगा जो हम फिल्म में बजाया, तो हमको हमारा जन्म भी सार्थक हुआ है। क्या बात है अंजुमन, हमें तो बड़ा मज़ा आया, उम्मीद है आप लोगों को भी आनंद आया होगा। और मेरे ख्याल से इसीलिए पंडित जी को कर्मयोगी कहा जाता है। आज पंडित जी प्रस्तुत करने जा रहे हैं चतुरंग मल्हार। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पंडित जी ने इसमें 4 प्रकार के मल्हारों को एक साथ पिरोया है। मल्हार राग को श्रृंगारिक रस प्रधान राग माना गया है, और पंडित जी ने जो मल्हारें एक साथ पिरोई हैं वो हैं गौड़ मल्हार, मियाँ की मल्हार, मेघ मल्हार और सूरदासी मल्हार। Yes, Asha. Very interesting, isn't it? A combination of 4 malhar. Let me tell you one thing about this particular composition. After composing this, he presented this in front of the doyen of Agra Gharana, Ustad Khadim Hussain Khan Sahab. And his desire was, if this is accepted by Ustad ji, then he will make it world famous. He will take it all over the world and present it in front of the audiences. This rag is set in Teen Tal. Accompanying him on tabla is Shri Vijay Ghate ji, a disciple of Pandit Suresh Talwalkar, and on Tanpura, his wife Srimati Leena Kartik Kumar and Namita Ghosh Roy. So let's hear Rag Chaturang Malhar by Pandit Kartik Kumar.
वाह, मैं तो जैसे खो ही गई। क्यों आशा जी? बिल्कुल जी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि पंडित रविशंकर जी ने कार्तिक जी को 25 साल तक परखा, और जब उनको ये लगा कि वो उनकी दीक्षा के योग्य हैं, तभी उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया। Anjuman, we must share this with our viewers that when and how Pandit Ravi Shankar ji accepted Pandit Kartik Kumar as his Shagird. Yes, yes. Actually, in 1958, Pandit Kartik Kumar was awarded President's Golden Medal for his best performance at All India Radio Music Competition, and Pandit Ravi Shankar ji was present there. And on that evening, he decided that this Naujawan will be my Shagird now. जी आशा, पंडित रविशंकर जी से मिलने के बाद कार्तिक जी का दायरा ऐसा बढ़ा कि उन्होंने उन्हें उनकी फिल्म, नाटक और बैले सभी में बहुत सहयोग दिया। मेलोडी एंड रिदम और नवरस गंगा पंडित रविशंकर द्वारा निर्मित 2 ऐसे बैले हैं जिसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और शास्त्रीय संगीत ही क्यों, फिल्म म्यूज़िक में भी पंडित कार्तिक कुमार जी का बहुत योगदान है। आपको एक गाना याद होगा फिल्म महबूबा का, कौन सा? मन्ना डे जी का गाया हुआ गोरी तोरी पैंजनिया। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जो सितार का एक बहुत ही फेमस पीस है वो कार्तिक जी का ही बजाया हुआ क्या है। बात है, क्या जी। बात है। बिल्कुल। अंजुमन, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, Right. बट लेट मी टेल यू पीपल दैट Pandit ji had experimented around 30 years back with 31 live sitars on the stage with him. और आज तो आलम ये है कि दुनिया भर में उनके सीडीज़ और एल्बम प्रसिद्ध हैं, बहुत शोहरत कमा रहे हैं। जी हाँ, और उनकी शोहरत को 4 चांद लगा रहे हैं उनके सुपुत्र नीलाद्री। क्योंकि मैं एक लौता बेटा हूँ उनका, तो और कोई नहीं बता सकता एज अ पिता क्या है। तो एज अ पिता वो गुरु से बहुत अलग नहीं है। बहुत मुझे मारते थे सिखाने के टाइम पे भी, और ऐसे भी तो बहुत स्ट्रिक्ट पिता थे वो, लेकिन बहुत ही लविंग। और जो लविंग होता है वही स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि गलतियां तो बच्चे करते ही हैं और मैं करता ही था। तो मैं बहुत डरा हुआ रहता था, और आज भी उनसे मैं काफ़ी डरा हुआ ही रहता हूँ। तो मैं खाली इतना ही, ये तुमको खाली इतना ही मैंने सलाह बोलो, एडवाइस बोलो, और जो कुछ भी बोलो, आदेश बोलो, तो मैंने यही कहूँगा, जो रियाज के सिवाय कुछ नहीं होता है। तालीम तो दिया गया, तालीम तो बेस्ट में बेस्ट तालीम होना बहुत ज़रूरी है। तो बेस्ट में बेस्ट तालीम तुमको दिया गया, तो अभी तुम रियाज करोगे तो तुमको कोई रोक नहीं सकते। तो क्योंकि शक्ति होगा तो शक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता है। यंगर जनरेशन ऑफ म्यूजिशियंस जो आपने अभी सुना है, इनके बारे में आपको कैसा लगता है? इनका फ्यूचर क्या है, और क्या आप किस तरीके से फ्यूचर देखना चाहेंगे इंडियन म्यूज़िक का इनके हाथ में? वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यंग पीपल। यंगर जनरेशन का तो मैं पहले कहूँगा, जो यंगर जनरेशन इज़ वेरी वेरी ब्रिलियंट बाय बर्थ। आजकल के ज़माने में जो यंग जनरेशन है, दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मेंटली, फिज़िकली, और बहुत ब्रिलियंट। मतलब इनका टैलेंट का कोई कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। नो कंपेरिजन एट ऑल फॉर द यंगर जनरेशन नाउ डेज प्रेजेंट वर्ल्ड। लेकिन यंगर जनरेशन में ये सब खजाना होते हुए, ये होने से एक वीक पॉइंट ये हो जाते हैं, जो यंगर जनरेशन लोग शॉर्टकट को अपनाया। उन लोग वेरी शॉर्ट टाइम दे वांट टू कॉन्कर, दे वांट टू अचीव, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या बात है। मेरे ख्याल से अंजुमन, इस तरह तो हम बातें ही करते चले हाँ, जाएंगे। ऐसा लग रहा है चलिए अब मुझे। सुनते हैं एक बढ़िया सी मिश्र धुन।
आशा जी, समा तो कुछ ऐसा बंधा है कि मेरा तो जाने का दिल नहीं कर रहा, मेरा भी बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या करें, समय की पाबंदी है। बिल्कुल, और अब लेनी होगी आपसे विदा, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी इसी मंच पर, इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।